नमस्कार दोस्तों, अगर आप गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं या महिला हैं और आपके पास राशन कार्ड है तो आज की ये खबर आपके पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाली है। ये कोई सामान्य अपडेट नहीं है। यह वो जानकारी है जो आपके घर की रसोई, आपकी जेब और आपके भविष्य को सीधा प्रभावित करने वाली है। सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए जो नए फैसले लिए हैं वो सीधे आम आदमी को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसीलिए आज आप इस पूरी जानकारी को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिए और अपने मन में ये सवाल जरूर रखिए कि क्या आप इस योजना का पूरा लाभ उठा पा रहे हैं या नहीं। सरकार का साफ मकसद है कि देश का कोई भी गरीब परिवार भूखा न सोए। खासकर वे परिवार जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, छोटे किसान हैं, विधवा महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं या फिर दिव्यांग हैं। उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में जो मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, उन्हें कम करना ही इस पूरी योजना का असली उद्देश्य है। यही वजह है कि अब राशन कार्ड केवल एक कागज नहीं रहा, बल्कि यह एक ऐसा साधन बन गया है जिसके माध्यम से सरकार सीधे आपके जीवन में सहारा बनकर खड़ी है। अब सरकार ने तय किया है कि हर राशन कार्ड धारक परिवार को महीने में 2 बार मुफ्त राशन दिया जाएगा। पहले सिर्फ 1 बार राशन मिलता था और कई परिवारों को महीने के आखिरी दिनों में काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। अनाज खत्म हो जाता था, पैसे नहीं होते थे और बच्चों का पेट भरना एक बड़ी चुनौती बन जाती थी। लेकिन अब हर 15 दिन में राशन मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके घर में कभी भी अनाज की कमी नहीं होगी और बीच महीने में कर्ज लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, ये सिर्फ मात्रा की बात नहीं है, बल्कि गुणवत्ता और विविधता की भी बात है। पहले राशन कार्ड पर केवल गेहूं और चावल मिलते थे। कई घरों में सिर्फ इन्हीं पर गुजारा करना पड़ता था। लेकिन अब सरकार ने राशन की सूची को और बड़ा बना दिया है। अब आपको गेहूं और चावल के साथ दाल, चना, चीनी, नमक और तेल जैसी जरूरी चीजें भी मिलेंगी। सोचिए, पहले जहां घर में सिर्फ सूखी रोटी बनती थी, अब दाल, चावल और दूसरी चीजों से भोजन पूरा और पोषक होगा। इससे बच्चों का स्वास्थ्य भी सुधरेगा, बुजुर्गों की कमजोरी भी कम होगी और पूरे परिवार को बेहतर पोषण मिलेगा। सरकार का मानना है कि अगर व्यक्ति का पेट भरा रहेगा तो वो बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। एक मजदूर तभी पूरे दिन मेहनत कर सकता है जब उसका पेट भरा हो। एक बच्चा तभी ठीक से पढ़ाई कर सकता है जब उसके शरीर में ताकत हो। एक महिला तभी घर और काम दोनों संभाल सकती है जब उसका स्वास्थ्य सही हो। यही सोचकर राशन में और भी जरूरी सामग्री जोड़ी गई है ताकि हर परिवार को संतुलित आहार मिल सके। अब बात करते हैं महिलाओं के लिए लाई गई सबसे बड़ी सौगात की। सरकार ने फैसला लिया है कि हर राशन कार्ड धारक परिवार की महिला मुखिया को मुफ्त सिलाई मशीन दी जाएगी। इसका मकसद सिर्फ एक मशीन बांटना नहीं है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। आज भी देश में लाखों महिलाएं ऐसी हैं जो घर से बाहर जाकर काम नहीं कर सकती, लेकिन अगर उनके पास घर पर ही काम करने का साधन मिल जाए तो वो अपने समय और सुविधा के अनुसार काम करके पैसे कमा सकती हैं। सिलाई मशीन मिलने के बाद महिलाएं अपने घर पर कपड़े सिल सकती हैं, बच्चों के कपड़े बना सकती हैं, ब्लाउज और सूट तैयार कर सकती हैं। गांव और कस्बों में आज भी सिलाई का काम बहुत चलता है। ऐसे में ये मशीन उन्हें अपनी पहचान बनाने में मदद करेगी। इससे न केवल उनकी आमदनी बढ़ेगी, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी मजबूत होगा। जब घर की महिला खुद पैसे कमाने लगेगी तो पूरे परिवार की स्थिति में सुधार आएगा। इसके साथ ही सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है जो सीधे महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। अब हर राशन कार्ड धारक परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में हर महीने 1000 रुपए की सीधी सहायता राशि भेजी जाएगी। ये पैसा डीबीटी के जरिए डायरेक्ट उनके खाते में आएगा। इसका मतलब है कि इसमें कोई बिचौलिया नहीं होगा, कोई कटौती नहीं होगी और पैसा सीधे आपके खाते में पहुंचेगा। सोचिए दोस्तों, हर महीने नियमित रूप से 1000 रुपए मिलना किसी गरीब परिवार के लिए कितनी बड़ी बात है। इससे घर का छोटा मोटा खर्च, बच्चों की कॉपी किताब, सब्जी, दवा, दूध जैसी जरूरतें आसानी से पूरी हो सकेंगी। सरकार का मानना है कि जब पैसा महिला के हाथ में होगा तो वो उसका उपयोग परिवार की भलाई के लिए करेगी। इसीलिए यह राशि खास तौर पर महिला मुखिया के नाम से दी जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये पैसा किन लोगों को मिलेगा और किस प्रक्रिया से मिलेगा। इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें रखी गई हैं। सबसे पहली शर्त है कि आपका राशन कार्ड एक्टिव होना चाहिए और परिवार की महिला मुखिया का नाम उसमें दर्ज होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि महिला मुखिया का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। तीसरी शर्त है कि बैंक खाते में ई-केवाईसी पूरी होनी चाहिए और डीबीटी सुविधा चालू होनी चाहिए। अगर आपने अभी तक अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो जल्द से जल्द नजदीकी बैंक शाखा या सीएससी सेंटर में जाकर ये प्रक्रिया पूरी कर लीजिए। कई बार लोग सिर्फ इसी कारण से योजना का लाभ नहीं ले पाते क्योंकि उनका खाता अपडेट नहीं होता। अगर आपका खाता ऑटोमेटिक रूप से बंद हो गया है या लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं है तो भी इसे तुरंत एक्टिव करवा लीजिए, क्योंकि सरकार ने साफ किया है कि पैसा सिर्फ एक्टिव और लिंक्ड खातों में ही भेजा जाएगा। अब बात करते हैं उन परिवारों की जिनके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है।
सरकार ने इस बात को भी ध्यान में रखा है कि कई गरीब परिवार किसी कारण से अब तक राशन कार्ड नहीं बनवा पाए हैं। इसके लिए नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आप अपने नजदीकी पंचायत भवन, ब्लॉक ऑफिस या सीएससी केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहां आपको एक फॉर्म भरना होगा और अपने आधार कार्ड, परिवार के दस्तावेज और निवास प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। इसके बाद जांच के बाद आपका राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपके राशन कार्ड में किसी सदस्य का नाम जुड़वाना है या हटवाना है तो वो सुविधा भी शुरू हो चुकी है। कई बार शादी के बाद बेटी का नाम हटाना होता है या नए सदस्य का नाम जोड़ना होता है। अब ये प्रक्रिया भी आसान कर दी गई है ताकि किसी को भी परेशानी न हो और हर परिवार का रिकॉर्ड सही बना रहे। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी जरूरतमंद परिवार इस योजना से बाहर न रह जाए। इसीलिए गांव-गांव में कैंप लगाए जा रहे हैं, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि वो कैसे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। पंचायत स्तर पर भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर गांव में जाकर लोगों को योजना की जानकारी दें और उनकी समस्याओं को सुनें। दोस्तों, यह योजना सिर्फ वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भी है। जब परिवार की बुनियादी जरूरतें पूरी होंगी तब बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे। जब महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी तब घर का माहौल बदलेगा। जब बुजुर्गों को समय पर राशन और मदद मिलेगी तब उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सरकार इस योजना को और भी योजनाओं से जोड़ने की तैयारी कर रही है। आने वाले समय में राशन कार्ड को स्वास्थ्य सेवाओं, बीमा योजनाओं और पेंशन योजनाओं के साथ भी जोड़ा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही कार्ड के जरिए गरीब परिवार को कई तरह की सुविधाएं मिल सकेंगी। इससे लोगों को अलग अलग जगहों पर भटकना नहीं पड़ेगा और सारी सुविधाएं एक ही जगह से मिल जाएंगी। अब दोस्तों, ये भी जरूरी है कि आप अपनी जानकारी साझा करें। अगर आपके घर में ये 1000 रुपए की राशि आ रही है तो आप जरूर बताइए कि कब से आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो ये भी बताइए कि आपकी क्या समस्या है, क्योंकि आपकी जानकारी से दूसरे लोग भी सीख पाएंगे और अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ खबर देना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना और आपके हक की जानकारी आप तक पहुंचाना भी है। यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप आंखें बंद करके बैठे रहेंगे तो हो सकता है कि कोई और आपके हिस्से का फायदा ले जाए। इसलिए खुद जागरूक बनिए, दूसरों को भी जागरूक करिए और अपने गांव मोहल्ले में भी लोगों को बताइए कि सरकार ने ये योजना शुरू की है और इसका लाभ कैसे लेना है। सरकार की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि कोई भी गरीब, मजदूर, किसान या महिला पीछे नहीं रहेगी। हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचेगी। लेकिन ये तभी संभव है जब आप खुद आगे आकर अपनी जानकारी अपडेट कराएं और सही प्रक्रिया को पूरा करें। तो दोस्तों, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आज ही उसकी स्थिति जांच लें। अपने बैंक खाते की स्थिति जांच लें। अपनी EKYC की स्थिति देख लें। अगर कहीं कोई कमी है तो उसे जल्द से जल्द ठीक करवा लें, क्योंकि ये योजना सिर्फ एक मौका नहीं बल्कि आपके भविष्य को बेहतर बनाने का एक रास्ता है। आने वाले समय में इस योजना के तहत और भी बदलाव किए जा सकते हैं। राशन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, सहायता राशि में बढ़ोतरी हो सकती है और नई सुविधाएं जोड़ी जा सकती हैं। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसी ही जरूरी और सच्ची खबरें हम आपको लगातार देते रहेंगे। अगर ये जानकारी आपको सही लगी हो, उपयोगी लगी हो और आपको लगा हो कि ये दूसरों के लिए भी फायदेमंद हो सकती है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपने परिवार वालों को सुनाएं, अपने पड़ोसियों को बताएं, अपने गांव में फैलाएं ताकि कोई भी इस योजना से वंचित न रह जाए। सरकार का संदेश साफ है कि अब हर जरूरतमंद को सहारा मिलेगा, हर महिला को सम्मान मिलेगा, हर गरीब को ताकत मिलेगी और हर परिवार को एक नई उम्मीद मिलेगी। यही है इस योजना का असली मकसद और यही है इस खबर की असली ताकत।